सर, ये निष्काम कर्म क्या होता है? अर्जुन, जब कोई व्यक्ति खुद को जान जाता है अर्थात उसको आत्मज्ञान हो जाता है, फिर वह जो भी कर्म करता है उस कर्म को अर्जुन समाज को उस कर्म की आवश्यकता होती है। उस आवश्यक कर्म को ही अर्जुन क्या कहते हैं? निष्काम कर्म कहते हैं। अर्जुन, वैसे तो निष्काम कर्म को बता पाना कठिन काम है, लेकिन कुछ उदाहरणों के माध्यम से मैं तुम्हें निष्काम कर्म को अच्छे से समझाने का पूरा प्रयास करता हूँ। अर्जुन, निष्काम कर्म मैं तुमको दो उदाहरणों के माध्यम से समझाने का पूरा प्रयास करूंगा। तो दूसरा उदाहरण मैं पहले लूंगा और पहला उदाहरण मैं बाद में लूंगा। तो जो दूसरा उदाहरण मैं लेता हूँ अर्जुन, हनुमान जी को लेता हूँ। हनुमान चालीसा में तुमने एक लाइन पढ़ी होगी, विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करबे का अर्थ। तो विद्यावान का अर्जुन यहाँ पर विद्या से अर्थ नहीं है, विद्या का यहाँ पर विद्यावान का अर्थ है आत्मज्ञान से। अर्जुन, हनुमान जी खुद को जानते हैं, खुद को पहचानते हैं, मतलब वो आत्मज्ञानी है। विद्यावान मतलब ये हुआ। गुणी अचातुर, गुणी का अर्थ यहाँ पर क्या है? वो प्रकृति से पार चले गए। प्रकृति से पार जो चले जाता है वो व्यक्ति सत्य को प्राप्त कर लेता है, वो सत्य जान जाता है। गुणी अति चातुर, विद्यावान गुणी, गुणी का मतलब हो गया सत्य, अति चातुर मतलब उनमें चतुराई भी बहुत है, लेकिन वह चतुराई का इस्तेमाल वो अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए अर्जुन कभी नहीं करते, वो मानव समाज के लिए, समाज कल्याण के लिए उस चतुराई का यूज करते हैं। तो पहली लाइन का अर्थ हुआ कि वो आत्मज्ञानी है, सत्य को प्राप्त है और वो चतुराई का यूज अपने फायदे के लिए नहीं करते, मानव समाज के लिए करते हैं। अब इसी की एक दूसरी लाइन में आता है राम काज करबे को आतुर। अर्जुन, जो ये राम काज शब्द है, राम काज मतलब राम का काम करने के लिए वो आतुर है। राम का कार्य क्या है? माता सीता राम की समस्या है, हनुमान जी की समस्या नहीं है, लेकिन हनुमान जी क्यों पर जो है इसमें शामिल है? क्यों? क्योंकि हनुमान जी सत्य हैं और राम जी भी सत्य का स्वरूप है। तो सत्य सत्य को हारते हुए नहीं देख सकता, सत्य सत्य को हारते हुए नहीं देख सकता, इसलिए हनुमान जी राम जी के साथ में वो लगे हुए हैं। सत्य सत्य होना डिमांड नहीं करता है अर्जुन, लेकिन सत्य सत्य को हारते हुए देख नहीं सकता, इसलिए इस रामकाज का अर्थ ही अर्जुन है निष्काम कर्म। क्या तुमको ये वाला उदाहरण समझ में आया? अब अर्जुन बात आती है पहले उदाहरण की। तो पहले उदाहरण को मैं लेता हूँ किसी और वीडियो में। ओके।